साबुन लाओ मम्मी। अच्छा वो तेरे अंकल ऐसे मुंह भी ध्यान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? इतना हसीन मौसम है तो आप लोग भी अच्छे ठीक ठाक ही होंगे। तो आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम है और हम लोग उठे तो इस व्यू के साथ उठे थे। अच्छी बारिश हो रही थी और कुछ दिन पहले आई वाज लाइक कि शायद अब गर्मियाँ आ गई हैं, क्योंकि गर्मी लग रही होती थी सोते हुए टाइम। एक कंबल में आपको एक कंबल भी मुझसे लिटरली मुझे उसमें भी गर्मी लग रही होती थी। तो इस मौसम के बाद वेलकम बैक विंटर्स अगेन, हा हा हा। ओके। चलें जी, अल्लाह के नाम से हम लोग व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। ओके। तो आज का जो हमारा बेसिकली व्लॉग है वो है डेली लाइफ से रिलेटेड। मैंने सोचा कि चलो इतना अर्सा हो गया, हमने कोई रेसिपी भी शेयर नहीं की, तो ऐसे करते हैं कि रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि इतने दिनों से बातें भी नहीं की। अच्छा, और ये ब्रेकफास्ट है हमारा आज का, मकई की रोटी और अच्छा, मैंने कभी भी लाइफ में मकई की रोटी ट्राई नहीं की, लेकिन मैं यहाँ आके मैंने एक दफ़ा खाई और मुझे बहुत ही मज़े की लगी। आंटी बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी सी बनाती हैं। और फिर मैंने सोचा आंटी कि आज मैं मकई की रोटी खाऊंगी। फिर मैंने आंटी को बोला कि मुझे मकई की पराठा खाना है। सो आंटी ने फिर हम सब के लिए मकई का पराठा बनाया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ कबाब, बहुत ही ईजी वे में। मैं दाल ज़्यादा यूज़ करी और गोश्त कम, क्योंकि अगर गोश्त और दाल बराबर की आप ऐड कर लो तो जो टेस्ट है ना उसका, वो गोश्त का बहुत ज़्यादा आता है। तो समटाइम्स बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में बच्चे भी हैं और लोग भी हैं जो नहीं ज़्यादा गोश्त का टेस्ट पसंद करते, तो इसलिए ये जो है ना, मुझे लगता है कि ये वाला जो तरीका है ना, ये बैलेंस कर देता है। तो दाल थोड़ी ज़्यादा लें, गोश्त देख लें आपको आपने कितनी क्वांटिटी में लेना है। बराबर के लेना है तो बराबर का लें, उससे थोड़ा सा कम लेना है तो थोड़ा सा कम लें। तो दाल से थोड़ा सा कम मैंने गोश्त लिया है और सारे जो भी खड़े मसाले हैं, स्टिक है और लौंग है और इस तरह के जितने भी आपके जो मसाले आते हैं, जिससे जो इससे गरम मसाला बनता है, तो उनके जो खड़े मसाले जितने भी हैं वो हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, एक दो दो इसमें वो ऐड करते जाएंगे। और साथ और बाकी जो आपने नमक डालना है, मिर्च डालने हैं, जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है वो डालें। मैंने बाज़ार का कोई मसाला यूज़ नहीं किया, मैंने घर के मसाले यूज़ किए हैं। लहसुन अदरक जो है वो भी मैंने उसकी पेस्ट नहीं डाली, मैंने डायरेक्ट डाला है। और पेस्ट अगर डालेंगे तो वो भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो उससे जो टेस्ट और जो खुशबू आती है और वो फिर बहुत ही कमेंडेबल होती है। और ये देखिए, मैंने सारा प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्चें वो ऐसी मोटी-मोटी काट के बस मैं डालनी है और बस मैं इसमें मिक्स करूँगी और उसके बाद इसे कुकर में रख दूँगी। और पानी भी हम थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना ही कि जितना ये भीग जाए। और ये कुछ मसाले हैं जिसमें चाट मसाला है, सूखा धनिया है, मिर्चें हैं, नमक है और थोड़ी-सी अजवाइन है, वो सारी मैंने डाल दी हैं। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। वैसे कबाब अगर बाद में भी जब इसका मसाला रेडी हो जाता है तो उस टाइम पे अगर ये फीकी हो तो आप उसमें भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए बड़ी चिल तरीके से मैंने इसको बनाया था और बस मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और उसके बाद कुकर में डाल के रख दिया है। और ये देखिए, मैंने इसको कुकर में डाल के रख दिया, सब कुछ डाल के अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और पानी भी देख लें, मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा ही जहाँ दाल और गोश्त आपको नज़र आ रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर मैंने पानी डाला है। और बस ये देखें कि हो गए हैं। और देखिए, पानी कम डालने की वजह से अब मुझे इसको ज़्यादा पीसना नहीं पड़ेगा, मैं कोई घोटना लूँगी और उससे मैंने इसको थोड़ा बहुत पीस लिया है। ये क्या है सर? शाबाश बेटा। पप्पू को बताओ, पोटैटो। सो मैं बेसिकली आज बना रही हूँ सिंपल सा एक सैंडविच और उसके साथ मैं फ़्राइज़ सर्व करूँगी। और फ़्राइज़ जैसे हम लोग मार्केट में खाते हैं, उसको बनाने का वो तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं क्या करती हूँ कि इनको अच्छी तरह फ़्राइज़ पहले कट करके उनको अच्छी तरह नमक लगा के ठंडे पानी से उसको अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ। फिर दोबारा हल्का सा नमक लगा के उसको डीप फ्राई करती हूँ। और जो भी चीज़ डीप फ्राई होती है वो थोड़े ज़्यादा तेल में होती है, तो उसको बस मैं फ्राई करूँगी और ये बहुत ही खूबसूरत से फ़्राइज़ बन जाएंगे यम्मी से। अच्छा, तरीका तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आप लोगों ने ब्रेड लेनी है और मैंने सैंडविच ब्रेड ली थी। आपने उसको पहले थोड़ा टोस्ट करना है। इफ़ यू वांट सिंपल टोस्ट तो आप उसको सिंपल टोस्ट कर लो, अगर आपको घी में टोस्ट करना है तो आप घी में टोस्ट करो, ऑयल में, देसी घी में, अकॉर्डिंग टू योर लाइकनेस। तो आप उसको रोस्ट करके और
उसके बाद उसके ऊपर सॉस लगा लो, और वो सॉस मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। अच्छा, तो मैं साथ साथ ब्रेड जो है वो टोस्ट करी थी, और मैंने आंटी को कहा कि आंटी प्लीज़ मुझे आप कबाब फ्राई कर दें, तो आंटी मुझे कबाब फ्राई करके दे रही थी। अच्छा, अब मैंने जो इसका सॉस बेसिकली बनाया है वो ऐसे बनाया है कि मेरे पास चटनी थी, जो कि हम लोग धनिया की, आम धनिया मिर्चें और नमक ऐड करके जो हम चटनी है उसको हम दही में मिक्स करके और उसमें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट मायोनीज़ ऐड करके। अब जो मायोनीज़ है बेसिकली वो मुझे पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की थी। अगर किसी को नहीं पसंद तो वो थोड़ी सी कम ऐड कर ले। ये वो वैसी सॉस बन जाती है जैसे वो हम बर्गर नहीं खाते, अंडे वाला बर्गर। अच्छा, एनीवे तो मैं इस तरह से उसका सॉस रेडी कर लूँगी, और उसके बाद जो हम लोगों ने टोस्ट की हुई ब्रेड है उसको एक लेंगे, उसमें पहले इसकी लेयर लगाएंगे, फिर हम लोगों ने जो अभी अभी शामी कबाब बनाए हैं ताज़ा ताज़ा उसकी लेयर लगाएंगे, फिर इफ़ यू वांट तो आप केचप की लेयर लगाओ, उसके बाद आप वेजिटेबल्स की लेयर लगाओ। मेरे पास टमाटर और प्याज थे और गोभी भी थी मेरे ख्याल से, मुझे बाद में याद आई थी, तो उसकी लेयर लगाओ। और उसके बाद अगर आपने दोबारा मायोनीज़ ऐड करनी है तो उसकी फिर से लेयर लगा के, और उसके बाद इस पे चीज़ स्प्रिंकल करो, और उसके बाद इसको दोबारा से हल्का सा टोस्ट करो ताकि ये क्रिस्पी सा यमी सा बन जाए। और उसके बाद इसको मिड में से कट कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली ये सैंडविच ब्रेड है तो ये थोड़ी लेंथ में थोड़ी बड़ी होती है, तो आप इसको इसके बहुत अच्छे 2 सैंडविचेस बना लेते हो और फ्राइज़ के साथ सर्व कर दो। अच्छा, ये तो हो गई थी रेसिपी। मैंने जल्दी-जल्दी आप लोगों को रेसिपी इसलिए बताई क्योंकि मुझे थोड़ी-सी बातें करनी थी आप लोगों के साथ। टेंशन नहीं लेने का, आपण है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और वो वॉच टाइम भी दे रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब करके वॉच टाइम दे दो ना, क्या हो जाएगा? एक बस उँगली हिला के ना सब्सक्राइब बटन तक लेकर जानी है, बस ले जाओ। वॉच टाइम तो वैसे भी दे रहे हो, ऐसे भी दे लो, क्या फ़र्क पड़ता है? यार ये कितनी औसम है यार। अच्छा, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि इतने अरसे से कंटेंट जो है वो थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी शादी आ जाती है, कभी कोई पार्टी आ जाती है, कभी कोई इवेंट आ जाता है, तो उससे रिलेटेड व्लॉग्स यूजुअली मैं पोस्ट कर रही हूँ। और लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने किसी इवेंट को अटेंड नहीं करना होता है, कोई शादी नहीं होती, सो व्हाट काइंड ऑफ व्लॉग्स यू वांटेड टू सी, प्लस कैसा कंटेंट आप देखना चाह रहे हैं। गर्ल्स जो हैं वो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में आकर कि हम ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं, हम बातें देखना चाहते हैं, हम ड्रामों की बातें करना चाहते हैं, हम कहानियाँ सुनना चाहते हैं, लाइक व्हाट डू यू वांट। अच्छा, और एनीवेज़ आप लोग नहीं भी बताओगे तो ऑब्वियसली कंटेंट तो मैं लेकर आऊँगी, लेकिन अगर आप मुझे बता देंगे तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, एनीवेज़ तो ये है मेरे सैंडविच की फाइनल लुक। और कव्वाली नाइट भी बेसिकली एक फंक्शन का पार्ट था जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी, लेकिन अब आप देख सकती हैं। कव्वा हम भी देखते हैं आपके साथ-साथ, क्योंकि ना हम गए थे ना हमने देखी थी, तो हम भी देखते हैं, आप भी देखें। अच्छा, ये जो कव्वाली है क्या, ये इस तरह का कोई भी कंटेंट है, इसका हरगिज़ मतलब किसी की दिल आज़ारी नहीं है। ये बस एक एन्जॉयमेंट के लिए एक छोटी-सी नाइट जो है वो अरेंज की गई थी भाई के लिए, क्योंकि शादी से पहले बैचलर्स नाइट होती हैं और बैचलर पार्टी होती है, तो इंस्टेड ऑफ दैट ये अरेंज की गई थी। और प्लीज़ बहुत ज़्यादा जजमेंटल होना छोड़ दें। जब आपकी अपनी बारी आती है तो आप वो जजमेंट भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपने किसी और को क्रिटिसाइज़ करना होता है तो आप ईज़िली कर लेते हैं। तो प्लीज़ किसी को ना करें जब तक आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप खुद को भी करें। और ये कहना आसान है कि हम खुद को भी करते हैं, एक्चुअली करते नहीं हैं, सिर्फ बातों में करते हैं। तो बस चलती हूँ इसी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और मेरा कंटेंट देखें, प्यार दें, खुशियाँ बाँटें, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें। अल्लाह हाफ़िज़।